हेलो प्यारे छात्रों, आज जो है आप लोगों का जो है प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 6 के हम लोग संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि कल हम लोगों ने फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में समझा, तो उसी का एक पार्ट है कि संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। तो संख्याओं के इस तरह से यदि पूरा लिया जाए तो पूरी संख्याओं के जो है मूल रूप से 4 प्रकार होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ नंबर जो है 4 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से नंबर है, ध्यान से सुन लें। तो पहला जो संख्या होती है इवन नंबर, जिसको सम संख्या कहते हैं। दूसरा होता है ऑड नंबर, जिसको विषम संख्या कहते हैं। तीसरा जो है प्राइम नंबर्स होता है, जिसको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और चौथा जो है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, जिसको भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ हम लोगों को समझना है कि इवन नंबर होता क्या है। तो इवन नंबर सम संख्याओं को पहले ध्यान से समझ लें कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें जो है हम सम संख्या कहते हैं। यदि आपको इंग्लिश में इसका डिफिनेशन चाहिए तो नंबर आर डिवाइजेबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है उसे जो है इवन नंबर कहते हैं। इस तरह से ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि 2 के जितने गुणज होते हैं, 2 के जितने गुणज होते हैं, और चाहे 2 के जितने मल्टीपल्स होते हैं, सभी जो है सम संख्या कहलाती है, सभी जो है इवन नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लें, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे, सभी क्या हो जाएंगे, सभी जो है सम संख्याएं हो जाएंगी, सभी जो है इवन नंबर हो जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट। अब कह रहा है कि 2 से कटने वाली, तो 2 तो स्वयं से कटेगा 2 से। 4 में आ जाए तो 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4। इसका मतलब 4 भी क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। 6 भी उसी तरह से हो जाएगा। इसी तरह से यदि देखा जाए कि कौन सी संख्या जो है इवन नंबर होती है, कौन सी संख्या जो है सम संख्या, कि कौन से नंबर इवन नंबर होते हैं, पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, हमें डिवाइड न करना पड़े। तो हम देखेंगे कि जिसके लास्ट में इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, ये सभी संख्याएं जो है सम संख्या कहलाएंगी। ये सभी नंबर, ऑल नंबर जो है क्या होंगे, चाहे वो नंबर कितना हो बड़ा हो, हम देख करके पहचान सकते हैं कि वो सम संख्या है, इवन नंबर है। तो आप लोग सम संख्याओं के बारे में समझ गए। और सम संख्याएं होती कितनी हैं, तो सबसे छोटी सम संख्या जो है 2 होता है, और सबसे बड़ी सम संख्या मैंने सबसे ग्रेटेस्ट इवन नंबर जो होता है वो जो है हमको पता नहीं है, बहुत अनंत होती है। कहीं तक भी हम लिखते चले जाए ब्लैक बोर्ड पर अपनी गिनती लिखते चले जाए, वो उसका हम सीमा नहीं पा पाएंगे। लेकिन छोटी संख्या हमारी जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है वो जो 2 होता है, और ग्रेटेस्ट जो इवन नंबर होता है इनफाइनाइट होता है। अब इसके बाद हम लोग का जो दूसरी जो संख्या है, जो दूसरा नंबर है, सेकेंड नंबर, वो है ऑड नंबर। ऑड नंबर मींस जो नंबर 2 से विभाजित न हो, जो नंबर 2 से डिवाइजेबल न हो। The numbers which are not exactly divisible by 2, they are called odd number। मैंने कहने का मतलब है जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे 3 है, 3 को ले लिया जाए, 3 को यदि 2 से विभाजित करेंगे तो विभाजित नहीं होगा, 2 1 2, और यहाँ एक शेष बच जाए। इसलिए 3 जो है मैंने विषम संख्या हो जाएगी। 5 हो जाता है, 5 को भी 2 से कटाएंगे तो 2 दूना के 4, मैंने 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर हो जाएगा। इसी तरह से 15 आ जाए, 15 यदि लें तो 15 को भी 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं हुआ, 2 से 1 जा 14, आपका शेषफल 1 बच जाएगा।
शेषफल 1 बच जाएगा। तो इसे हम क्या देख रहे हैं कि जो भी विषम संख्या है 2 से भाग देते हैं तो सब में 1 बचता है, सबसे 1 बचता है। तो इसका मतलब जो भी ये आपका परिभाषा क्या हुआ, जो संख्याओं में 2 का भाग देने पर शेषफल 1 बचे उसे भी हम विषम संख्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। और जो संख्याएं 2 से कभी न कटे, कंप्लीट रूप से डिवाइडेबल ना हो, उसे भी विषम संख्या करेंगे। सबसे छोटी जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी, 1 होगी। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 1। इसके बाद दूसरी विषम संख्या क्या होगी, 3, चौथी, तीसरी 5, 7, 9, 11। इसी तरह से लिखते चले जाइए, विषम संख्याओं का कभी अंत नहीं होगा। अब कहने का मतलब सबसे छोटी स्मॉल और ग्रेटेस्ट है, जो सबसे बड़ा ऑड नंबर होता है वो भी इवन जैसा ही होगा, वो भी इनफाइनाइट होगा। वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसको भी हम बता नहीं सकते, लेकिन छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। आप लोग समझ गए। इसके बाद आता है आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट कह रहे हैं सॉरी, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। कंपोजिट इसके बाद देखेंगे। अभाज्य का मतलब जो संख्याएं अपने से छोटे किसी भी नंबर से डिवाइडेबल न हो, माने किसी भी नंबर से जो डिवाइडेबल न हो, अपने को छोड़ करके और 1 को छोड़ करके, उसे जो है कंपोजिट नंबर बोलेंगे। एक प्राइम नंबर बोलेंगे। प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या, कंपोजिट बोल करके बोल दे रहे हैं सॉरी, तो उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। ईच ऑफ द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स namely 1 and number itself is called prime number। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा स्वयं के नंबर होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ, तो वे जो है प्राइम या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, जैसे 2 होगा, पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। दूसरी अभाज्य संख्या क्या होगी, 3। चौथी तीसरी क्या होगी, 5, चौथी 7। इसी तरह से करते चले जाए। कुछ लोग जो है 8 नंबर को ही अभाज्य संख्या मान बैठते हैं, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो जैसे 9 है तो 9 को भी कभी कभी लोग जो है अभाज्य मान लेते हैं, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वह 3 से कट जाएगा। अभाज्य संख्या की जो परिभाषा है वह है कि जो संख्याएं 1 से कटे और अपने से कटे, माने उसके जो फैक्टर होंगे 1 होगा और स्वयं का नंबर होगा, वही जो है अभाज्य संख्या होगी। तो आप लोग अभाज्य संख्या के बारे में समझे, प्राइम नंबर के बारे में समझे। इसके बाद आता है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा ये 2 होगा। ये सबसे 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा। और यदि हम ग्रेटेस्ट की बात करें तो ग्रेटेस्ट को भी हम बता नहीं सकते, क्योंकि वो भी इनफाइनाइट होता है, वो भी अनंत होता है। इसके बाद चौथा नंबर जो है कंपोजिट नंबर होता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब जो संख्या अपने से छोटे किसी भी नंबर से कट जाए, किसी भी नंबर से कटे। ये जो है चलता फिरता जो है डिफिनेशन है, परिभाषा है कि अपने से छोटे किसी भी नंबर से कट जाए तो क्या होगा, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी या कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इसका जो वास्तविक परिभाषा है कि वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर। अरे दो तो अभाज्य में भी होता है, एक 1 नंबर इटसेल्फ, लेकिन इसमें क्या है, 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। 2 से अधिक फैक्टर हो गए तो वो जो है कंपोजिट नंबर हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। The number having more than 2 factors are known as composite number। वे संख्याएं जिनकी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे 4 है, 4 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, क्योंकि 2 से अधिक फैक्टर होगा।
6 आ जाते हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। देख लीजिए यहाँ जो है 6 के 4 फैक्टर हो गए, मतलब 2 से अधिक हो गए। इसी तरह से यदि 8 को किया जाए, 8 के जो है 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 हो सकता है। माने तो सबसे छोटी जो है कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है 4 होता है, और सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर तो हम उसी तरह से बता नहीं सकते, वो ही इनफाइनाइट होता है। इसके बाद कुछ अपना नोट्स देख लें कि कुछ मुख्य बातें जिसको आप लोगों को हमेशा जो है दिमाग में रखना होगा, क्योंकि हमेशा जीवन भर काम आने वाली है। तो नोट्स को ध्यान दें। कह रहे हैं कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक जो है क्या है, ये जो है अभाज्य भी नहीं है, ये अभाज्य और भाज्य दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। एक ऐसी संख्या है ना तो ये भाज्य है, अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, ध्यान रखना। दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा फैक्ट ये है, ध्यान से देखिएगा, भूलना नहीं है, जिंदगी भर याद रखना है। 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। 2 क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है।